नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में हमें पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए और उसमें कीटनाशक क्या लेना चाहिए और उसके अलावा उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे पहले स्प्रे के तौर पर सोयाबीन की फसल में जब फ्लोरिंग स्टेज पे आती है तो फूल गिर जाते हैं, तो सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें कौन सा टेक्निकल लेना चाहिए, कीटनाशक लेना चाहिए जो कि अभी ICAR जो इंदौर का जो है रिसर्च सेंटर, उसने जो जिन टेक्निकलों का सुझाव दिया है वो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में आपने हर्बिसाइड का स्प्रे कर लिया है और लगभग बारिश भी अच्छी हो चुकी होगी क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी बढ़िया बारिश हुई थी। तो उसके अलावा जैसे कि अब सोयाबीन में जब हम स्प्रे की बात करते हैं तो हमें स्प्रे जब सही समय पर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है रिंग कटर की, स्टेम फ्लाई की और इसके अलावा आपको पीला मोजेक वायरस जो कि वाइट फ्लाई के कारण आता है। तो जैसे कि रस चूसने वाले जो कीट होते हैं और चबाने वाले कीटों की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। इनको किसान साथियों सही समय पर आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आप इनको सही समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो बाद में अगर आपके सोयाबीन की फसल में अगर पीला मोजेक वायरस का अटैक हो जाता है या गडल बेटल रिंग कटर का अटैक हो जाता है तो इसको फिर आप बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें आपका प्रोडक्शन का काफ़ी लॉस हो जाता है। तो किसान साथियों, इसको सही समय पर आपको कंट्रोल करना है। और अगर आपको ऐसा एक मैं बताऊं जो कि आपको कीटनाशक लेना है और उसके साथ में अगर आप चाहे तो कुछ जैसे कि NPK वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा काम हो जाए तो आपके डबल कॉस्टिंग आपकी बच जाती है लेबर की इनकी। तो किसान साथियों, बात करते हैं कि जो टेक्निकल ICAR ने जो अभी सुझाव दिए हैं उसमें भी दो टेक्निकल, एक तो होता है जो लेमड़ा साइलोथ्रिम प्लस थाइमेथोक्सिम का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसका अभी एक तो टेक्निकल ये बताया है जो आपको मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है जो सिजेंटा का अलीक आता है। और दूसरा टेक्निकल का जो सुझाव दिया है वो है बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोरोफिट। किसान साथियों, ये जो टेक्निकल है ये केवल और केवल बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है इसी के अंदर आता है। तो ये दो टेक्निकलों का अभी जो ICAR ने किसानों को स्प्रे करने के लिए इसकी सलाह दी है। और इसके अलावा किसान साथियों, और भी आप चाहे तो स्टिकी ट्रैप जो पीला जो ट्रैप आते हैं उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये तो कि रही कीटनाशक की बात। किसान साथियों, अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक पौधे की शुरुआती समय अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो इसके लिए आप एक NPK आपको लेना है। अब NPK में आपको क्या लेना है, चाहे तो आप NPK 19-19 ले सकते हैं, चाहे तो आप 20-20 ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा अब इस समय आपको या 13-40-13 कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। किसान साथियों, एक 13-40-13 का कॉम्बिनेशन जिसमें फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। और अब इसके साथ में किसान साथियों 13-40-13 का अगर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या 500 ग्राम एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ में किसान साथियों आप बोरोन का प्रयोग जरूर करें। किसान साथियों, बोरोन का काम होता है कि जब अब आपके फूल निकलेंगे तो आपके जो फूल है सारे फूल वो गिर जाते हैं, सभी के सभी फूल रुक नहीं पाते हैं। तो जब आप बड़ी स्टेज होती है तब आपको बोरोन का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारे फूलों का जो पोलिनेशन कराने में काफ़ी अच्छा काम करता है बोरोन। एक तो पोलिनेशन में अच्छा काम करता है, साथ ही साथ फूल को फलों में अच्छी तरीके से कन्वर्ट करता है। और भी इसके अलावा इसका बहुत सा काम होता है पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम है। लेकिन बोरोन का प्रयोग आप ज़रूर करें। आप चाहे तो आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको समय से मिल जाए। लेकिन अगर आप इसके अलावा जो अगर लिक्विड वाला बोरोन जो 10% इथिलोमाइन बोरोन जो आता है, इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसकी हर एक बूंद आपके पौधे को लगती है। वो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन आप वो उसका अगर प्रयोग करते हैं तो और भी आपको उसका बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। तो किसान साथी, और इसके अलावा किसान साथियों, बहुत से लोग आपको बोलते हैं टॉनिक का प्रयोग करिए। टॉनिक का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बारिश कंटिन्यू रहती है तो पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप जो मैं NPK बता रहा हूँ ये कर लीजिए, बोरोन का प्रयोग कर लीजिए। तो ये आपकी जो फ्रूट सेटिंग वगैरह जो ये भी अच्छी करता है और फूलों को गिरने से रोकता है। तो इसीलिए किसान साथियों ये आप प्रयोग भी करते रहते हैं तो भी आपको ये काम बन जाएगा। तो किसान भाइयों, ज़्यादा आपको उसमें कुछ खर्चा नहीं करना है। जो मैंने आपको दो टेक्निकल बताए हैं, जो ICAR ने भी अभी इन टेक्निकलों का सुझाव दिया है। पहला तो जैसे कि लेमड़ा साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सिम जो अली का, दूसरा है जो सोलोमन। इन दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सोलोमन का अगर आप प्रयोग करें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप
120 ml एकड़ की हिसाब से आप एलिका का प्रयोग कर सकते हैं। और जो बोरोन और आप एक NPK, ये कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो भी आपकी जो सोयाबीन की फसल है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी और इन शुरुआती समय में जो कीटों से वो छुटकारा भी आपका मिल जाएगा। किसान साथियों, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि खेती से जुड़ी सारी जानकारी आपको पल पल की मिलती रहे।